नमस्कार बच्चों, आपके अपने लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। कल हमने उपवाक्य देखे थे। आज हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानार्थक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंच्छार्थक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, संदेहार्थक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है। विधानार्थक वाक्य है जब किसी वाक्य का अर्थ सामान्य रूप से ही समझ लिया जाता है, अर्थात जैसा कहा जाए वैसा ही आसानी से ग्रहण कर लिया जाए, विधानार्थक वाक्य कहते हैं। बच्चा सो रहा है, मोहन पढ़ रहा है, वह जा रहा है। विधान अच्छे से अपने को समझ में आ रहा है ना। मैं खाना खा रहा हूँ, तो बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है। अपने को पता चला है क्या हो रहा है, सो रहा है। मोहन पढ़ रहा है, वह जा रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ। निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का निषेध हो उसे निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। वह आज नहीं जाएगा, सीता आज नहीं आएगी। नकारात्मक वाक्य है, वह नहीं खाएगा, उसे मत बुलाओ। तो जिसमें निषेध या नकारात्मक होने का पता चलता है उसे निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य है, जिस वाक्य में किसी प्रत्यक्ष पर्सन के होने का बोध हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तुम्हारा क्या नाम है? आप कहाँ रहते हो? आज जोधपुर कब आओगे? आप पढ़ाई क्यों नहीं करते? तो ये क्वेश्चन पुट किया जा रहा है। इंच्छार्थक वाक्य है, जिस वाक्य में आशा या शुभकामना या इच्छा के अर्थ का बोध हो, इंच्छार्थक वाक्य कहलाता है। भगवान करे आप सफल हो जाए, तो इच्छा हो रही है, मेरी इच्छा है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। शुभकामना ये इच्छा के साथ हो रहा है ना, आशा के साथ। आप हमेशा खुश रहो, ये मेरी आशा है कि आप हमेशा खुश रहो। मुझे आशा है कि आप जरूर जीतोगे। तो ये वाक्य आशा, शुभकामना और इच्छा के अर्थ में होते हैं। आज्ञार्थक वाक्य है, जिस वाक्य में आदेश या अनुमति, आज्ञा या आदेश इत्यादि के अर्थ का बोध होता है वो आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आदेश अनुमति देगा, आज्ञा या उपदेश देगा, तुम ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे रहो, ऐसे खाओ, तो वो आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। तुम बाहर बैठो, तो ये आज्ञा दे रहा है, तुम बाहर बैठो, यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ। तुम बैठकर पढ़ो, आगे दे रहा है। सबसे प्रेम करो, उपदेश दे रहा है। अब सो जाओ, आज्ञा दे रहा है, आदेश दे रहा है। मुझे एक पुस्तक दो, उसे यहाँ बुलाओ। तो आज्ञार्थक वाक्य आदेश, अनुमति, आज्ञा या उपदेश से जो इसमें दिया जाता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी संकेत के अर्थ का बोध हो, संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। अगर वह आज नहीं आया तो मैं समझ लूँगा कि वह मेरे लिए मर गया है, ये संकेत दे रहा है वो। उसे रोक लो, नहीं तो मैं मार डाल दूँगा, या तो लौटा दो, नहीं तो परिणाम भुगतना होगा। तो ये संकेतवाचक वाक्य है, जिसमें इसमें कह रहा है मैं ऐसे कर लूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं ये हो जाऊँगा, ये संकेत दे रहा है, इसे संकेत। संदेहार्थक वाक्य है, जिस वाक्य में संदेह या संभावना, संदेह और संभावना के अर्थ में वो संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई आया है, संदेह हो रहा है, मुझे उसके कार्य में शंका है, शायद वह गया हो, संदेह हो रहा है। बादल घने काले हैं, हो रहे हैं, बादल घने काले हो रहे हैं, शायद बरसात होगी, इसमें भी संशय या संभावना बता रही है। संदेह हो रहा है, संभावना कर रहा है कि आज बारिश होगी, हो सकता है मैं कल नहीं आऊँ, ये भी इसकी संभावना है, आ भी जाऊँ ना भी आऊँ। विस्मय बोधक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय के अर्थ का बोध हो, अर्थात हर्ष, शोक, घृणा। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय इत्यादि के अर्थ में युक्त वाक्य विस्मय बोधक वाक्य कहलाता है। अरे तुम कब जाओगे? वाह मज़ा आ गया, ओहो मज़ा आ गया, हे भगवान बहुत बुरा हुआ, वाह क्या स्वाद है। तो इसमें शोक, हर्ष भी हो रहा है, शोक भी हो रही है, घृणा भी हो रही है। तो ऐसे वाक्य को विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। एक बार दोबारा पुस्तक की लैंग्वेज में देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में सामान्य सूचना होती है, विधान सामान्य सूचना होता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य सूचना, इसके वाक्य में किसी भी काल
में हो सकता है, कौन सा भी काल में हो सकता है, और सामान्य सूचना होगी। मृणाल पुस्तक पढ़ रहा है, वर्तमान काल हो गया। रोहित ने धुआंधार बल्लेबाजी की, भूतकाल हो गया की। हम कल मेला देखने जाएंगे, तो ये भविष्य काल हो गया। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ पर आधारित वाक्य भी विधानवाचक वाक्य होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ पर आधारित वाक्य भी विधानवाचक वाक्य होते हैं। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, सूरज भाई पूर्व दिशा में निकलता है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी विधानवाचक वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में न का भाव, निषेध न का भाव, उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। बच्चे गणित नहीं पढ़ रहे हैं, वह मेरे साथ लाल किला देखने नहीं गया, हम आज कहीं नहीं जाएंगे, तुम यह कार्य अभी मत करो, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। ये निषेध हो रहा है ना, इसमें नकारात्मक आ रहे हैं। कभी कभी निषेधवाचक वाक्य न, नहीं और मत आदि शब्द नहीं आते हैं, वाक्य में छिपे अर्थ के अनुसार ही निषेध वाक्य होता है। ये वर्ड ना आकर भी कुछ वाक्य होते हैं, जैसे आगे देखते हैं। अब वह यहाँ आने से रहा, अब न आया, आने से रहा, तो इसमें नकारात्मकता का भाव आ रहा है। वह सब हमसे कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे भाई, अब वह अब हमसे कहाँ मिलेंगे, पता ही नहीं मिलेंगे या ना मिलेंगे, तो अब यहाँ नहीं आएंगे, वह अब हमसे नहीं मिलेंगे। न आने का भाव है और न मिलने का भाव इन वाक्यों से आ रहा है। न और नहीं ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी वाक्य में करके उन्हें निषेधवाचक वाक्य में बदला जा सकता है, किंतु मत का प्रयोग आज्ञावाचक, मत का प्रयोग आज्ञावाचक को निषेधवाचक बनाने में किया जाता है। मत का प्रयोग आज्ञावाचक को निषेध वाक्य बनाने में किया जाता है। जैसे तुम अभी बाहर चले जाओ, तुम अभी बाहर चले जाओ आज्ञावाचक है, तुम अभी बाहर मत जाओ, तो ये निषेध कर रहा है। आगे दे तुम अभी बाहर मत जाओ और तुम अभी बाहर मत जाओ, ये निषेध कर रहा है, ये आज्ञा दे रहा है और ये निषेधवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से प्रश्न का भाव प्रकट, जिन वाक्यों से प्रश्न का भाव प्रकट हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें कब, कहाँ, क्यों, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। राहुल कब आएगा, तुम कैसे हो, रमेश तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न पूछ रहा है ना इनसे, तो इनमें प्रश्नवाचक में कब, कहाँ, क्यों, कैसे। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में शुभकामना, इच्छा प्रकट हो, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभकामना दे रहे हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभकामना दे रहे हैं। हमारा भारत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, तो इच्छा है। आइए अब कुछ देर टहल आए, तो ये भी इच्छा है। संकेतवाचक वाक्य, सामान्य रूप में यदि और अगर से शुरू होने वाले वाक्य संकेतवाचक होते हैं। संकेतवाचक वाक्य शुरू किसे होंगे, यदि या अगर से, संकेतवाचक वाक्य कहलाते। इन वाक्यों में पहले वाक्य की क्रिया पूरी होने के लिए दूसरे वाक्य की क्रिया का सहारा लेते हैं। क्या कहता है, सामान्य रूप से यदि और अगर से शुरू होने वाले वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में पहले वाक्य की क्रिया पूरी होने के लिए दूसरे वाक्य की क्रिया का सहारा अवश्य लेते हैं। यदि आज हमारे पास छाता होता तो हम बारिश में नहीं भीगते, अगर समय समय पर वर्षा होती रहती तो फसल नहीं सूखती। तो ये हो रहा है ना, इन वाक्यों में पहले वाक्य की क्रिया पूरी होने के लिए दूसरे वाक्य की क्रिया का सहारा लिया जाता है। तो आज हमारे पास छाता होता तो बारिश में नहीं भीगते, अगर समय समय पर वर्षा होती तो फसल नष्ट नहीं सूखती। आरंभ में यदि अगर का लोप हो तो संकेतवाचक वाक्य होता है। तुम मुझे पहले बता देते और मैं भी तुम्हारे साथ मैच देखने चलता, कुछ वर्षा हो जाती, तो ये अगर छुपा है ना, तो इस गर्मी से राहत मिलती। अगर कुछ वर्षा हो जाती, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारे साथ मैच देखने चला जाता। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में वाक्य की क्रिया के होने में संदेह हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद, संभवतः, शायद आज आंधी आएगी, संदेह भाई आए या ना आए। बादल छाने के कारण संभवतः आज गर्मी अधिक न हो, क्या आज बादल होंगे, हो सकता है भी आज गर्मी ज़्यादा ना हो। कई स्थलों पर शायद और संभवतः का प्रयोग नहीं किया जाता है।
फिर भी वाक्य संदेहवाचक होता है। आज आंधी आने की संभावना है, तो ये भी संदेह है। कल वह यहाँ आ सकता है, या आ भी सकता है, ना भी ना आए। यानी आज आंधी आ सकती है, ना भी आए, यानी शायद संभव होता है कल वह यहाँ आए। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आदेश, अनुमति, निर्देश, निवेदन आदि के भाव उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज आप सब यहाँ अपना कार्य जल्दी कर लें, यह आदेश दे रहा है। आप सभी जल्दी घर जा सकते हैं, अनुमति दे रहा है। आप पाठ अच्छी तरह दोहराएं, निर्देश दे रहा है। कृपया हमें यह पाठ दोबारा समझा दीजिए, ये निवेदन कर रहा है। विस्मयवाचक या उद्गारवाचक वाक्य, विस्मयवाचक को उद्गारवाचक वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों में हर्ष, घृणा, प्रशंसा, चेतावनी का उद्गार प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य या उद्गारवाचक वाक्य कहते हैं। इनके साथ विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है ऐसे, ठीक है। आहा, कितनी सुहानी हवा चल रही है, मज़ा ही आ गया। छी, लोग खुले में कूड़ा फेंक देते हैं। शाबाश, तुम्हारे नृत्य ने तो कमाल ही कर दिया। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाए। अर्थ के आधार पर वाक्य में परिवर्तन के नियम तय हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों एक दूसरे के भेदों में बदला जा सकता है। इन्हें बदलते समय अर्थ काल का ध्यान रखना चाहिए। आइए कुछ देखते हैं। करण जाड़ों की छुट्टी में गोवा जाएगा, ये विधानवाचक वाक्य है। इंछावाचक वाक्य, कितना अच्छा हो कि करण जाड़ों की छुट्टी में गोवा जाए, तो इंछा कर रहा है। आज्ञा, करण जाड़ों की छुट्टी में गोवा जाओ, तो ये आज्ञा दे रहे हैं। संकेतवाचक, अगर जाड़ों की छुट्टी में, जाड़ों सर्दी की छुट्टी, जाड़ों सर्दी बोलते हैं, जाड़ों की छुट्टी होगी तो करण गोवा जाएगा, ये संकेत दे रहा है। माँ आज पकौड़ियाँ बना रही है, ये विधानवाचक वाक्य है। विधान सरल सा है, इसमें सरल। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या माँ आज पकौड़ियाँ बना रही है, प्रश्न पूछ रहा है। अन्य प्रश्नवाचक शब्दों से भी वाक्य बनाया जा सकता है। निषेधवाचक वाक्य, माँ आज पकौड़ियाँ नहीं बना रही है। विस्मयवाचक वाक्य, अरे वाह, माँ आज पकौड़ियाँ बना रही है, मज़ा ही आ गया। संदेहवाचक वाक्य, शायद माँ आज पकौड़ियाँ बनाएगी, बनाए भी ना बनाए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। जय हिंद, जय भारत।